हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है और किस में नहीं। इंडिया में 40+ म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं, जिनके 2000 से भी ज्यादा फंड्स या स्कीम है। अब इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में से मेरे लिए कौन सा फंड सही रहेगा, इसको कैसे पता करें, तो चलिए जानते हैं। अगर आप बिगिनर है या इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं रखते तो आप म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हो। आमतौर पर किसी रिलेटिव के कहने पर, अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के कहने पर, या फिर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो उसके पास रिटर्न को देखकर कि किस फंड ने पिछले 1-2 साल या 4-5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। अगर उस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो आप तुरंत उस फंड को सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन ये सभी तरीके सही नहीं है। लोगों को आगे चलकर रियलाइज होता है कि उन्होंने जिस फंड या स्कीम में इन्वेस्ट किया वो उनके इन्वेस्ट करने से पहले तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसने परफॉर्म करना ही बंद कर दिया। थोड़े और समझदार लोग होते हैं, वो इससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो भी देखते हैं उसी स्कीम का। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मान लो आपने किसी स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1%, तो होगा क्या, आपके इन्वेस्ट का यानी 1% रुपीज हर साल म्यूचुअल फंड्स कंपनी चार्ज करेगी। तो इसके लिए इन्वेस्टर यह कोशिश करते हैं कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा उतना कम कमीशन उन्हें देना पड़ेगा। तो अब लोग क्या करते हैं, वे पास्ट रिटर्न के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं। अगर किसी फंड्स का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है तो लोग झट से उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यह स्ट्रेटजी भी बिल्कुल गलत है। तो चलो इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो X, Y और Z म्यूचुअल फंड्स स्कीम 15% के रिटर्न्स दे रही है और वहीं A, B और C म्यूचुअल फंड्स स्कीम 20% के रिटर्न दे रही है। X, Y, Z स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.7% और वहीं A, B और C स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 1%। अगर कोई स्कीम मुझे लगातार बहुत लंबे समय से अच्छे रिटर्न्स दे रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यह और भी अच्छे रिटर्न्स देगी, तो मुझे 0.3 या 0.5 एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मुझे एक्सपेंस कंपेरेटिव ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देगी। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा या कम नहीं, रिटर्न्स ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन इंडेक्स में एक्सपेंस रेशियो जरूर मायने रखता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता। लगभग सभी स्कीम 12% के रिटर्न्स देती है। किसी का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, किसी का कम है, तो ऐसे में हमें कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक साथ फंड के ट्रैकिंग एरर्स को भी चेक करें। ट्रैकिंग एरर्स हमें क्या बताता है कि अगर सेंसेक्स ने 30% का रिटर्न दिया है तो सबसे बेटर इंडेक्स फंड को होगा जिसने 13% के आसपास रिटर्न्स दिए हो। अगर किसी फंड्स ने 12.5% का रिटर्न दिया है तो कहीं न कहीं उस फंड का ट्रैकिंग एरर्स कुछ ज्यादा है। इंडेक्स फंड में आप ट्रैकिंग एरर्स और एक्सपेंस रेशियो को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने यह तो पता कर लिया कि इंडेक्स फंड को कैसे सेलेक्ट करना है, लेकिन अब बात आती है एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स की। उन्हें कैसे सेलेक्ट करें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स को 1 या 2 मैनेजर मैनेज करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को मार्केट के मोमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहते हैं। वे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपका प्रॉफिट और लॉस फंड मैनेजर के हाथ में है। हमें किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड के मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानना लेना चाहिए। लेकिन अब मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का कैसे पता लगाएं, इसके लिए आप valueresearch.com या grow.in पर जाकर उस फंड स्कीम को सर्च करें। उससे आप उस फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का पता इजीली लगा सकते हैं। किसी भी फंड मैनेजर को 1-2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से जज मत करिए। यह रिकॉर्ड किसी भी वजह से लकली या अनलकली अच्छा या बुरा हो सकता है। आप उसके पिछले 3-4 साल या 5-6 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करें। उसी के बेस पर आप कोई डिसीजन ले
साथ ही यह भी चेक करें कि उस फंड के मैनेजर और किस किस फंड को मैनेज कर रहा है और उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, साथ ही सभी फंड्स का लास्ट 4-5 इयर्स का बेंचमार्क जरूर चेक करें। अगर वो फंड अपने बेंचमार्क को कम्पीट नहीं कर पाया तो फंड इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, भले ही उसके रिटर्न्स कुछ भी रहे हो। अगर किसी फंड ने लगातार बेंचमार्क को बीट किया है तो इसका मतलब है उस फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि जिस फंड ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, क्या उस फंड का वही फंड मैनेजर उस फंड को आगे भी देखेंगे जो आज फंड मैनेजर हैं? क्या पास्ट में भी वही था जिसकी वजह से फंड लगातार बेंचमार्क को बीट करता आ रहा था? इन कंक्लूजन, किसी भी फंड के बेंचमार्क हिस्ट्री को देखकर उस फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। ये जरूर चेक करें जो उस फंड का करंट मैनेजर है वे कब से उस फंड को देख रहा है, यानी फंड से ज्यादा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड मायने रखता है। अगर उस फंड मैनेजर के रहते ही फंड बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है तो उस फंड में विश्वास किया जा सकता है। क्या आप भी ऐसे सुपरस्टार मैनेजर को जानते हो तो आप उसका नाम हमें कमेंट्स कर बताओ।